हाउसफुल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन कहानी कई ऐसे मोड़ों से गुजर रही है कि बस रहस्य बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि कहानी में आज क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स, पहले तो आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि पुष्पा अपने परिवार के साथ बैठी हुई है और जितनी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं घर में और घर से बाहर, उन पर विचार कर रही है कि कैसे राशि की समस्या खत्म हो, उस दुष्यंत से कैसे महेंद्र की समस्या खत्म हो और कैसे पटोले को वो गायत्री कल्चरल सेंटर में सेल कर सके, वहाँ अपना भी एग्जीबिशन लगा सके। इन्हीं सब बातों को वो अपने परिवार के साथ बैठ के कर रही है। और राशि राशि काफ़ी तनाव में है, क्योंकि अब उसे दुष्यंत पर गुस्सा आ रहा है कि वो इस तरह से कैसे लड़कियों को हरासमेंट कर सकता है। पुष्पा राशि से कहती है कि राशि तू चिंता मत कर, मैं इस समस्या का निदान करूंगी। लेकिन इस वक्त हालांकि यहाँ पे चिराग जो है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं दुष्यंत पर स्टोरी बना दूँ और उसे पब्लिश कर दूँ। तो पुष्पा कहती है कि ऐसा बिल्कुल मत करो, वो नेता का बेटा है और इतनी जल्दी वो पकड़ में आएगा नहीं। और बेवजह का जिस तरह से बापोद्रा वाले कांड में हुआ था कि तुमने स्टोरी छापा था और कुछ का कुछ हो गया था, तो कितना रायता फैला था, तो इस तरह से नहीं करना है। अब इधर अश्विन जो है दीप्ति को कहता है कि दीप्ति, मुझे परेरा साहब और मयूर साहब को एक करना है। वो दोनों मित्र थे और कभी एक साथ बिजनेस में थे। अगर मैं उन दोनों को फिर से मिलाने में सफल हो गया तो जरूर मेरा भी कुछ न प्रमोशन होगा, जरूर मयूर सर मुझे आगे बढ़ाएंगे कंपनी में। अब इधर दिखाया जा रहा है कि पुष्पा जो है वो अपने वर्कशॉप में आई है, साथ में राशि और चिराग भी आए हैं। राशि वहाँ पटोले के एक से एक आइटम देखती है और चिराग भी देखते हैं, तो दोनों खुश हो जाते हैं। तो जुगल जो है वो राशि को एक गिफ्ट करता है, पर्स। राशि को इतना खुश देख के जुगल को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो चिराग को लैपटॉप का कवर गिफ्ट करता है, पटोले से बना हुआ, पटोले स्टाइल में। तो चिराग से उसे पता चलता है कि उसके पास लैपटॉप है ही नहीं और वो लोग अश्विन और दीप्ति भाभी के लैपटॉप पर अभी काम करते हैं। तो जुगल पुष्पा से कहता है कि इस बार हमारे एग्जीबिशन से जो भी सेल होगा और जो भी पैसा आएगा उससे हम चिराग के लिए एक लैपटॉप खरीद देंगे। तो पुष्पा कहती है कि नहीं, उस पैसे को हम फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो जुगल कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो चिराग के लिए एक लैपटॉप लूंगा। और अब इधर राशि के कॉलेज का दिखाया गया है कि राशि को कॉलेज लेकर दीप्ति और पुष्पा आए हैं और वहां पर प्रिंसिपल साहब से दुष्यंत के बारे में बताते हैं। तो कि इस तरह से वो उसे स्टॉकिंग कर रहा है और परेशान कर रहा है। तो प्रिंसिपल साहब मानने को तैयार नहीं होते हैं, वो दुष्यंत को बुलाते हैं। लेकिन दुष्यंत वहाँ पे कुछ इस तरह के नाटक करता है कि लगता है कि वो राशि को सपोर्ट कर रहा है उस लड़के को ढूंढने में। तो प्रिंसिपल साहब जो है कहते हैं दीप्ति और पुष्पा से कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये बहुत बड़े एमएलए का बेटा, और मुझे नहीं लगता है कि दुष्यंत इस काम में है, और आप लोगों के पास भी तो कोई प्रूफ नहीं है। तो इस पर राशि कुछ ऐसी बातें कहती है। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि नहीं राशि, और दीप्ति से भी कहते हैं कि जब तक कि कोई प्रूफ ना हो तब तक हम दुष्यंत को कुछ नहीं कह सकते, वो एमएलए का बेटा है और ये बातें अगर एक बार निकल गई तो बहुत बड़ी बन जाएंगी। तो पुष्पा कहती है कि यानी कि हमें प्रूफ लाना होगा तब तो आप मानेंगे ना। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि आप प्रूफ लाइए, और जहाँ तक है कि आपने बता दिया है तो मैं भी इस पर नज़र रखूंगा। और उसके बाद पुष्पा जो है वो और भी कुछ बातें हैं जो प्रिंसिपल सर से कहती है, लेकिन हर बात पे प्रिंसिपल सर कहते हैं कि नहीं, जब तक कोई प्रूफ है नहीं है हम दुष्यंत को कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके बाद पुष्पा चिराग और दीप्ति राशि के साथ वहां से निकलती है। तो पीछे से फिर दुष्यंत जो है उन पे नजर रखे हुए है और वो कहता है अपने आप से कि राशि, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब इधर घर पर राशि जो है काफी परेशान है। हालांकि ये लोग दुष्यंत के बारे में घर पर बात कर रहे हैं, लेकिन और राशि को शांत रहने कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन राशि जो है इस बात से परेशान है कि कब तक ये समाज जो है हम लड़कियों को इस तरह से परेशान करेगा, स्टॉकिंग करता रहेगा, हरासमेंट करता रहेगा और कोई कुछ नहीं करेगा। अब इधर से फिर से एक बार कॉलेज का सीन दिखाया गया है कि राशि का कॉलेज में कोई प्रोग्राम होने वाला है, कोई
किसी चीज में वो पार्टिसिपेट कर रही है और उसका जो होर्डिंग है वो लगा हुआ है कॉलेज में, जिसे देखते के साथ दुष्यंत का पारा हाई हो जाता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि ये राशि क्या चीज है, इसने मेरा अपमान किया है, तो अब तू देखना कि इसमें मैं क्या करूंगा, बड़ा चली है ना ये। तो इस पे उसके दोस्त जो हैं उसे समझाते हैं कि तू बेवजह राशि से बदला ले रहा है, जबकि राशि का इस मैटर में कोई दोष ही नहीं है। तू खामा का राशि को परेशान कर रहा है, तूने बाजी किसी और से लगाई और बदला राशि से ले रहा है। तो इस पर दुष्यंत उसे चुप करा देता है और कहता है कि बदला तो मैं इस राशि से लेके रहूंगा। अब इधर पुष्पा जो है वो महेंद्र को लेके उस वकील के पास आई है जिसका पता कि देवी सिंह शेखावत ने दिया था। अब ये वकील कहते हैं कि अगर महेंद्र जी को बच्चा मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था और ये उसे गोद लेना चाहते थे तो उसी समय इन्हें लीगल प्रोसेस से गोलू को गोद लेना चाहिए था, लेकिन ये तो चुपचाप घर उठा के लाए और उसे पालने पोसे लगे। तो इसलिए आज की तारीख में सबसे बड़ा अधिकार आयुषी मैडम का है, महेंद्र जी का बच्चे पे कोई अधिकार नहीं बनता है और इसलिए मैं ये केस नहीं लड़ सकता हूँ जब इस केस में कोई ऐसा चीज ही नहीं है कि मैं जीत पाऊं, क्योंकि सभी लोग यही कहेंगे कि लीगल प्रोसेस से महेंद्र जी ने उस बच्चे को गोद बचपन में नहीं लिया था और ये केस पूरी तरह से हारा हुआ ही समझिए। अब वकील साहब इस केस को हाथ में लेने से इनकार कर देते हैं तो पुष्पा और महेंद्र हताश हो जाते हैं और इधर पुष्पा जो है इस हताशा में परेशान है कि अब आगे क्या होगा। महेंद्र को वो इस तरीके से सीढ़ियों पर हताश बैठा हुआ देखती है। महेंद्र अपने दुकान के आगे सीढ़ियों पर बैठा हुआ है और उसे इस तरह से हताश बैठा हुआ देखती है तो उसे लगता है कि महेंद्र ने काश बचपन में ही गोलू को लीगल प्रोसेस से गोद लिया हुआ होता तो आज ये सब नहीं होता। फिर भी वो महेंद्र के पास जाती है और उसे दिलासा देती है कि महेंद्र तू जाके सो जा, भगवान बहुत बड़ा है, पप्पा कुछ ना कुछ करेंगे। उसके बाद घर पे आती है तो देखती है कि राशि बिल्कुल चुप खड़ी है और राशि भी दुष्यंत को लेकर किस हद तक परेशान है ये तो आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पे पुष्पा राशि को भी कहती है कि बप्पा हमारी मदद करेंगे और वो दुष्यंत जरूर पकड़ा जाएगा, लेकिन राशि को लगता है कि आज उसके डैड होते तो कुछ और बात होती, डैड कभी भी दुष्यंत को छोड़ते नहीं, काश आज मैं डैड के पास होती या डैड मेरे साथ होते। इस बात को जानने के बाद कि राशि के दिल में ये चल रहा है पुष्पा को काफी दुख पहुंचता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। अब इधर एक सीन दिखाया गया है जो कि क्लियर नहीं किया गया है कि ऐसा वो सपनों में कर रहा है महेंद्र या फिर हकीकत में कर रहा है। महेंद्र अपनी दुकान के सारी चीजों को गुस्से में तोड़ फोड़ रहा है ऐसा दिखाया गया है फ्रेंड्स, लेकिन इसे क्लियर नहीं किया गया है कि वो सच में ऐसा कर रहा है या फिर सपनों में कर रहा है या कल्पना में कर रहा है। लेकिन उसने अपने दुकान की सारी चीजों को गुस्सा में परेशान होकर इधर उधर फेंक दिया है और खुद से हताश होकर बैठ गया है। अब इधर काकू जो हैं बप्पा का मंत्रोच्चारण कर रही हैं, यानी कि बप्पा की पूजा कर रही हैं और तभी वहां पे पुष्पा आती है और काकू को हाथ जोड़े हुए देखती है तो वो भी हाथ जोड़ लेती है और चाहती है कि बप्पा के साथ साथ आज काकू का भी आशीर्वाद उसे मिले, क्योंकि आज वो और जुगल एग्जीबिशन लगाने के लिए गायत्री कल्चरल सेंटर जा रहे हैं। काकू को ये बात बताती है वो पुष्पा कि हमें एग्जीबिशन हॉल में यानी कि गायत्री कल्चरल सेंटर में कोई स्टॉल नहीं मिला है और फुटपाथ पर जुगल जो है वो लगाना नहीं चाहता है। वो कहता है कि मैं पटोले की कीमत फुटपाथ पर गिराऊंगा नहीं, मुझे कोई अच्छी जगह पे ही इस काम को नई शुरुआत करनी है। तो काकू उसे आशीर्वाद देती है कि ऐसा ही होगा, जैसा तू और जुगल चाहते वैसा ही होगा। और पुष्पा जो है फिर जुगल के पास आती है तो यहाँ पे जुगल जो है सारे माल को थैले में पैक कर रहा है पकिया के साथ और वो वहां पे पुष्पा आके कहती है कि चलो जल्दी से समेटो हमें वहां जाना है। तो जुगल को शक लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पटोले के सारे आइटम को फुटपाथ पर बेचेगी। तो वो फिर से एक बार पुष्पा को कहता है जुगल कि देख पुष्पा मैं चल तो रहा हूँ लेकिन तू ये काम नहीं करेगी, मैं पटोले को किसी भी कीमत पर सड़क के किनारे नहीं लगाऊंगा। तो पुष्पा कहती है कि तू चल तो सही, मैंने कुछ सोचा है। तो इस पर जुगल कहता है कि क्या सोचा है बता। तो इस पर पुष्पा कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी, बस हम लोग गायत्री कल्चरल सेंटर चल रहे हैं और तू चल सामान समेट और बस मेरे साथ चल।
तो जुगल कहता है कि अगर कुछ बता देगी तो जाएगा क्या। पकिया भी कहता है कि अरे आंटी, कुछ राज है अंदर तो बता दो ना। तो नहीं बताती। तो पकिया कहता है जुगल से कि ये आंटी जो है ना, बहुत बड़ी जुगाड़ू है, कुछ ना कुछ इसने जुगाड़ लगाया होगा। और इस वक्त पकिया उसे परेशान करता है। तो कस के जुगल चिल्लाता है कि तुम दोनों शांत रहो और अभी हमें चलना है। उसके बाद ये लोग पूरा सामान को पैक करते हैं और कौन सी जुगाड़ लगाने जा रही है गायत्री कल्चरल सेंटर में, यहाँ पे वो किसी को क्लियर नहीं करती है। बाहर आती है वो वहां से अपने वर्कशॉप से, तो सामने दीप्ति है और सामने दीप्ति को भी बोलती है कि आज हम लोग जा रहे हैं वहां। तो दीप्ति कहती है कि माँ, आपको तो वहां पे स्टॉल मिला नहीं, तो आप क्या करेंगी। तो पुष्पा कहती है कि कोई ना कोई जुगाड़ करूंगी। लेकिन वहां से निकलने के साथ फिर उसकी नजर महेंद्र पे पड़ती है, जो कि दुकान के आगे सिर झुका के बैठा हुआ है। फिर पुष्पा उसे समझाती है कि देख, तू बप्पा पे भरोसा रख, कुछ ना कुछ जरूर होगा। उन्हें इस तरीके से देखकर जुगल को काफी अजीब सा लगता है कि पुष्पा कितनी मदद करती है सबकी। अब वो लोग आते हैं गायत्री कल्चर सेंटर, जहाँ की चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत तरीके से एग्जीबिशन लगा हुआ है। और वीरेंद्र सेतलवार जो है सुनील से पूछ रहा है कि देखो कि अपना स्टॉल कैसा चल रहा है, क्योंकि मुझे पुष्पा और जुगल पे जरा सा भी भरोसा नहीं है। आखिर तो जुगल मेरा ही भाई है ना, जिद्दी है मेरी तरह और जुनूनी है, कुछ ना कुछ तो वो यहाँ पर एग्जीबिशन लगाने के लिए करेगा ही। और साथ में वो गुरु जी की बेटी पुष्पा भी है, उसकी भी ताकत को मैं पहचानता हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं वीरेंद्र से तलवार को डर लगा हुआ है कि कहीं जुगल और पुष्पा किसी न किसी ट्रिक से यहाँ पहुंचना नहीं जाए, और इसके लिए वो सुनील को बार बार आगाह कर रहा है। लेकिन सुनील कहता है कि नहीं साहिब जी, वो लोग आ ही नहीं सकते, मैंने ऐसी व्यवस्था की है, और इतने महंगे स्टॉल तो उनके बस की बाहर की बात है। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी बस यहीं तक थी। अब कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि किस तरह से दुष्यंत जो है राशि को फिर से एक बार स्टकिंग करता है और उसको कॉलेज के ही एक कमरे में बंद कर देता है, और फिर राशि कॉलेज के उस कमरे में कैसे बंद होके रहती है और कैसे निकलती है, ये सब हम लोग आगे के एपिसोड में देखेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।